नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मौसमी ने अमिताभ के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बातें की, अपने पुराने दिनों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। अमिताभ के बारे में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो उन्होंने ये कही कि एक तरह से उन्होंने कहा कि अमिताभ प्लास्टिक है। हमें उनका कहना था कि एक फेक पर्सनैलिटी है। एक ऐसे इंसान है जो बड़ा संभल कर बोलते हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी जुबान से कोई कंट्रोवर्शियल बात ना निकले। वो ऐसे, ये उनके शब्द हैं। उनका कहना है कि वो जब भी बात करते हैं ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। हमेशा विवादास्पद विषयों से बहुत बचते रहते हैं। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। संभल कर बात करना अपनी बहुत अच्छी बात है। एक जो सबसे बड़ी बात मौसमी ने कही वो ये कही कि उन्होंने अमिताभ और राजेश खन्ना दोनों के बीच का फ़र्क बताया। मौसमी का कहना है कि राजेश खन्ना को बर्बाद करने वाले उनके चमचे थे, उनके चमचों ने उनको बर्बाद किया, और ये बात कई लोगों ने कही है। मौसमी कहना है कि अमिताभ कभी चमचों के चक्कर में नहीं पड़े, हमेशा बहुत रिजर्व रहते हैं और अपने पास किसी को जोर ज़्यादा फटकने नहीं देते। ये भी अच्छी बात है। इस बात के लिए उन्होंने अमिताभ की तारीफ भी की। उनका कहना है कि यही वो वजह है कि वो इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है कि वो 50 साल, लगभग 50 सालों से वो सुपरस्टार है। आज भी अमिताभ हाईली पेड एक्टर्स में से एक और जो उन्होंने बात कही कि उनका कहना था कि अब लोग याद होगा 1981 में आई थी शक्ति सावंत की फिल्म थी बरसात की एक रात। अमिताभ नायक थे, राखी नायिका थी, अमजद खान और उत्पल दत्त विलन थे। मौसमी कहना है कि बरसात की एक रात मैं करने वाली थी, मैंने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन अमिताभ ने मुझे फिल्म से निकलवा दिया। उनका कहना है कि एक रात अचानक शक्ति सावंत मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम हीरो के साथ, अपने हीरो के साथ तुम दोस्ती बना के नहीं रखती हो क्या? मौसमी कहते मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि शक्तिदा, मैं इस इंडस्ट्री में काम करना है, दोस्ती करने नहीं आई। उसका उनका इशारा था कि उनका कहना था कि हीरो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। मौसमी का मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। तो उन्होंने मौसमी कहा, मैंने सामने से पूछा, मैंने कहा कि अमिताभ मुझे फिल्म से निकालने के लिए कह रहे हैं? शक्तिदा ने कहा। अमिताभ का कहना है कि तुमने उसके साथ दोस्ती नहीं रखी। उन्होंने कहा, क्या आप एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, शक्तिदा ने खुलेआम कहा कि हाँ, अगर तुमको फिल्म इंडस्ट्री में टिकना है, फिल्में करनी है, तो अपने दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा दोस्ती, मतलब शूटिंग के बाहर भी तुमको दोस्ती रखनी पड़ेगी। इन शब्दों के कई मतलब होते हैं। अब मौसमी ने ये साफ साफ नहीं कहा कि वो किस वे में इस बात को कह रही है, एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप के बहुत से मतलब होते हैं। उनका कहना था कि अमिताभ ने मुझे फिल्म से निकलवाया और मैंने ये फिल्म छोड़ दी। मैं शक्तिया को साइनिंग अवार्ड भी वापस कर रही थी, लेकिन उन्होंने साइनिंग अवार्ड वापस नहीं किया। उनका कहना था कि मैं किसी और फिल्म में तुम्हारे साथ काम करूँगा, तभी पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मौसमी को फिल्म से निकाल दिया जाता है और राखी की फिल्म में एंट्री हो जाती है। ये तो इंडस्ट्री में होता रहता है। अगर हीरो बड़ा है तो हीरोइन को निकलवा देता है, हीरोइन बड़ी है तो हीरो को निकलवा देती है। ऐसा भी कई बार हुआ कि कोई ऐसी फिल्म है जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और हीरोइन कोई बड़ी स्टार है, तो उसने भी हीरो को निकलवाया है। कई कई घटनाएं सामने आई हैं। जैसे एक विवेक जमवाल ने कहा था कि उनको प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म से निकलवा दिया था। बॉबी देओल को करीना ने जब भी मेट से निकलवा दिया था। तो हो सकता है। और अमिताभ और राखी की ट्यूनिंग थी, वो अमिताभ राखी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, उनकी जोड़ी हिट थी। जाहिर है कि अमिताभ राखी को प्रीफर करेंगे। मौसमी के साथ भी अमिताभ ने काम किया था। इवन उस दौर में जब अमिताभ के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब मौसमी ने अमिताभ के साथ 2 फिल्में साइन की थी। एक बेनाम
जो 1974 में रिलीज हुई थी। तो बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन एवरेज चली थी। दूसरी फिल्म थी मंजिल। मंजिल मौसमी ने अमिताभ के साथ उस दौर में साइन की थी जब अमिताभ कुछ नहीं थे, लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। हालांकि जब मंजिल रिलीज हुई 1979 में तो अमिताभ बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और एक बेहतरीन फिल्म बनी थी मंजिल, बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन वो दौर था कि अमिताभ सिर्फ एक्शन में चल रहे थे और एक बैक टू बैक एक से एक ब्लॉकबस्टर बड़े बजट की फिल्म है। 1979 में अमिताभ की सुहाग रिलीज हुई तो शायद सुहाग, काला पत्थर और कुछ फिल्में रिलीज हुई थी और सारी फिल्में हिट थी। तो दो फिल्में जो छोटी फिल्में थी जिनमें एक्शन नहीं था, वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। एक तो मंजिल फ्लॉप हुई, दूसरी फ्लॉप हुई थी ऋषिकेश मुखर्जी की जुर्माना। लेकिन मंजिल को बनने में 7 साल लग गए, लेकिन शुरू 1972 में हुई थी। लेकिन जिन अभिनेत्रियों ने बुरे दौर में अमिताभ का साथ दिया, अच्छे दौर में अमिताभ उनको भूल गया। और भी कई हीरो ने जो जिन्होंने उस दौर में अमिताभ के साथ काम किया, लेकिन अमिताभ ने उनके साथ काम नहीं किया। और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर एक्टर चाहता है कि उसकी जोड़ी जिस लड़की के साथ हिट है, जिस हीरोइन के साथ हिट है, वही उसके साथ रिपीट हो। 70 के दशक की शुरुआत का दौर और था और 70 के दशक के आखिर का दौर और था। आखिर के दौर में 1978, 79 और 80 वो समय था जब अमिताभ की जोड़ी तोरिन भाभी, जीनत अमान, रेखा, हेमा मालिनी के साथ हिट थी। जाहिर है अमिताभ उनको ही प्रीफर करेंगे। खैर, यहाँ मौसमी राजेश खन्ना के बारे में भी कहा था, जैसे मैं शुरुआत में राजेश खन्ना को सिर्फ उनके चमचों ने बर्बाद किया और बहुत बड़ा सच था, सिर्फ अपने चमचों की वजह से, उनकी बातों में आके राजेश खन्ना वो फिल्में साइन कर रहे थे जिन फिल्मों का कोई असर नहीं था। अगर आप लोगों को बताऊँ तो राजेश खन्ना ने क्या छोड़ा है और उसके बदले में किस फिल्म को साइन किया। मनमोहन देसाई राजेश खन्ना को, जाहिर है मनमोहन देसाई की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ पहले हिट थी, 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे, सच्चा झूठा और रोटी। और राजेश खन्ना को लगभग अपनी हर फिल्म में रिपीट करना चाहते थे, अमिताभ और राजेश खन्ना की जोड़ी रखना चाहते थे। और ये जो फिल्में थी वो थी परवरिश, जो अमिताभ राजेश खन्ना ने छोड़ी और विनोद खन्ना साइन किया। फिर सुहाग में लेना चाहते थे, उनको शशि कपूर का रोल देना चाहते थे, राजेश खन्ना ने ये भी छोड़ दिया। जबकि अगर आप इन दोनों फिल्मों को देखें तो दोनों हीरो के जो रोल हैं वो लगभग समान रूप से एक जैसे हैं। दोनों को हीरो हैं, दोनों के उतने ही गाने हैं। अमिताभ भारी इसलिए पड़ जाते थे कि सारी बातों के साथ जो अमिताभ का प्लस पॉइंट बन जाती थी उनकी कॉमेडी। परवरिश में तो कोई कॉमेडी सीन, परवरिश में तो बिल्कुल बराबरी का रोल है। सुहाग में थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर उनके कैरेक्टर दे दिया गया, वो शराब पीता है, उनके बहुत से कॉमिक सीन हैं। और शशि कपूर का जो रोल है वो बड़ा सीरियस पुलिस वाले का रोल है, लेकिन कैरेक्टर दोनों बराबर हैं। राजेश खन्ना को वो कहावत है कि कौन सी की भूल रहा हूँ, एक हाँ, जब काल मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है, यही राजेश खन्ना के साथ था। उन्होंने बहुत सी बेहतरीन फिल्में उस दौर में चली थी और उनके बदले में जो फिल्में साइन की थी वो थी भीगी पलकें और महमूद वाली, जनता हवलदार, इस तरह की फिल्में साइन की थी। और उन्होंने परवरिश छोड़ा, सुहाग छोड़ा, कभी कभी को छोड़ा। यश चोपड़ा उनको कभी कभी लेना चाहते थे, जो कैरेक्टर अमिताभ का वही रोल लेना चाहते थे, उसको छोड़ दिया। दीवार को छोड़ दिया, क्या कहा जाए इसे। ये जो हरकतें हैं तो हरकतें ही ऐसी हैं कि उनको फ्लॉप होना ही था। मौसमी ने उसी इंटरव्यू में और एक बात कही। मौसमी का कहना था कि जब बॉबी की पार्टी थी, उस पार्टी में जब ये बात 1973 की है, ये वो समय था कि जब मौसमी की शादी हुई थी और प्रेग्नेंट थी, उनकी पहली बेटी होने वाली थी। और बॉबी की सक्सेस पार्टी में वो भी आमंत्रित थी। जब उन्होंने पार्टी में गई तो वहाँ पर राजेश खन्ना और डिम्पल भी मौजूद थे और संयोगवश डिम्पल भी तो प्रेग्नेंट थी, वो ट्विंकल खन्ना को जन्म देने वाली थी।
होता ये है कि राजेश खन्ना मौसमी को देखते हैं, राजेश खन्ना क्या थी, मस्त मजाक करते थे, तो मौसमी को देखते उन्होंने कहा कि मुबारक हो, तुम प्रेगनेंट हो, लेकिन ये बच्चा किसका है? तुम्हारे पति का है विनोद मेहरा का। ये समय था कि विनोद मेहरा के साथ मौसमी बहुत फिल्में कर रही थी, दोनों के अफेयर के चर्चे थे। मौसमी जैसे ही सुना, उन्होंने तुरंत राजेश खन्ना को जवाब दिया, और तुम्हारी पत्नी प्रेगनेंट है, लेकिन ये बच्चा किसका है? तुम्हारा है ऋषि कपूर का। जैसे राजेश खन्ना और सुना, राजेश खन्ना अवाक रह गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहाँ से चले गए। हालांकि इसके बाद मौसमी राजेश खन्ना के साथ काम किया, उन्होंने 1-2 फिल्मों में एक साथ काम किया। मौसमी से वहाँ पर ये भी पूछा जाता है उस इंटरव्यू में कि सुना है कि आपने उस दौर में कई एक्टर्स को थप्पड़ ही मारा था। मौसमी ने भी कहा, हाँ मैंने कई एक्टर्स को थप्पड़ मारा था, मेरे बहुत से को एक्टर्स थे जो मेरे साथ वल्गर मजाक करते थे, कोई छिछोरी हरकत करते थे तो मैं थप्पड़ मार देती थी, मुझे छिछोरी बातें बर्दाश्त नहीं होती। और ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से एक्टर्स ने इसे मारा। फरहान चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया था, ऐसी घटना कई बार हुई है। शायद 70 दशक में की शुरुआत में तनुजा ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया था। और अब भी होता है कई बार, कोई एक्टर साथ में काम करते हैं तो बहुत से एक्टर्स हैं जो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। कुछ लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं, जो बर्दाश्त नहीं करती हैं वो थप्पड़ मार देती हैं या किसी और तरह से रिएक्ट करती हैं। लेकिन ये होता रहता है, शूटिंग में होता रहता है, कोई ऐसी नई नई बात नहीं है। मौसमी चटर्जी वो उस दौर की इकलौती एक्ट्रेस रही हैं। एक ही तरह भूमिकाओं में, बड़ी संवेदनशील भूमिकाओं में बहुत अच्छी, बहुत प्रभावशाली लगती थी। हालांकि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी थी। अंगूर में संजीव कुमार के साथ, संजीव कुमार सब कमाल की फिल्म है, और सारे एक्टर्स ने कमाल का परफॉर्म किया है, चाहे संजीव कुमार हो, मौसमी हो, या देवन वर्मा रहे हों, दीप्ति नवल थी उसमें, उनकी परफॉर्मेंस कमाल की। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो एक ही फिल्म है जो मौसमी कॉमेडी फिल्म है। बाकी उन्होंने उसके पहले जितने किरदार किए हैं वो सारे सारे सीरियस कैरेक्टर किए हैं, और संवेदनशील भूमिकाओं में मौसमी चटर्जी बहुत बेहतरीन थी। मनोज कुमार के बारे में उन्होंने कहा, काफ़ी कुछ कहा। उनका कहना रोटी कपड़ा और मकान में उनका रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मनोज कुमार ने उनके रोल को बहुत काट दिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अमिताभ के साथ इतने सारे, जैसा उन्होंने कहा था, ये लगता है कि उनके काफ़ी मतभेद रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पीकू में नजर आई उसको कुछ सालों पहले, जो पीकू रिलीज हुई थी उसमें अमिताभ के साथ नजर आई, और अच्छा खासा कैरेक्टर था मौसमी का। खैर दोस्तों, ये थी छोटी चर्चा मौसमी चटर्जी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और विषय में बातें करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।